हेलो दोस्तों। मैं हूं राज। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। तो यहाँ पे इंट्राडे में सबसे जरूरी क्या होता है? एंट्री। अगर एंट्री आपकी परफेक्ट होगी तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं होगी तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एग्जिट अगर आपने थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट किया हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एंट्री आपको परफेक्ट चाहिए। तो मैं इंट्राडे में कैसे कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं, मैं आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो रूल्स बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सेटअप ही यूज करता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर सेटअप में कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। देखो, सेटअप दो तरीके के होते हैं। एक सेटअप ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अच्छा लगाने के लिए होता है, एक सेटअप ऐसा होता है कि जो रियल में काम करता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सेटअप होगा वो ही रियल में काम करेगा, लाइव मार्केट में काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं आपको 4-5 इंडिकेटर 10 इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिंपल आपको रख के बताऊंगा, सिंपल चीज बताऊंगा, तो वो मार्केट में ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यूज करेंगे वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वो स्पेशल इंट्राडे के लिए ही वो इंडिकेटर बना है। ठीक है। तो उसके लिए पहले वो लगेगा कैसे? देखो, बहुत सारे लोगों की तकलीफ ये होती है कि वो स्पॉट में ही लगाएंगे इंडिकेटर। मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया था। तो ये जो इंडिकेटर है वो स्पॉट में नहीं लगेगा, वो फ्यूचर या ऑप्शन में ही लगेगा। तो स्पॉट क्या होता है? जैसे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा के रखा है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी ये सारे चार्ट है, वो जो स्पॉट है वो ट्रेडेबल नहीं है। वो सिर्फ हमको दिखते हैं। ठीक है, वो ट्रेडेबल नहीं है। अगर सपोज मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है तो या तो मैं फ्यूचर बाय सेल करूंगा या ऑप्शन जो है वो बाई सेल करूंगा। मैं बैंक निफ्टी को डायरेक्ट बाई सेल तो कर नहीं सकता। इसलिए वहां पे वीवेप नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं होता है। तो मुझे वॉल्यूम होता है वहां पे वीवेप लगाना है, तो वो वीवेप लगेगा। जैसे देखो, यहाँ पे मैं वीवेप लगाऊंगा, देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वही चीज मैं फ्यूचर में लगाऊंगा तो फ्यूचर में ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है वीवेप, तो फ्यूचर में वो लग गया है। तो यहाँ पे मुझे वीवेप यूज करना है फ्यूचर में। ठीक है। और रूल्स यहाँ पे मुझे फॉलो करना है। फर्स्ट रूल ये होगा कि कभी भी वीवेप के पास प्राइस हो तभी मुझे एंट्री लेना है। अगर वीवेप से दूर हो तो एंट्री नहीं लेना है। वापस बोलता हूं कि प्राइस कभी भी वीवेप के पास हो तब मुझे एंट्री लेना है। एंट्री में देखूंगा, वहां पे एंट्री लेने का प्लान करूंगा। लेकिन अगर वीवेप से दूर हो, सपोज ये देखो वीवेप से दूर है, तब मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं बाय भी नहीं करूंगा, सेल भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर पास आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लान करूंगा बाय सेल का। ठीक है। तो फर्स्ट रूल मेरा ये हो गया। सेकंड रूल, कि कभी भी मार्केट में फर्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे मार्केट ओपन होता है मैं फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तब काफी अच्छा काम करता है। ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे आज देखो कि आज मार्केट में थोड़ी न्यूज भी थी। ईरान इजराइल का प्रॉब्लम था, जापान में था, यूएस में इन्फ्लेशन वाला काम था। तो यहाँ पे कुछ न्यूज भी थी। मैं न्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन न्यूज भी थी। तो यहाँ पे न्यूज का भी इफेक्ट मार्केट में हुआ, और मार्केट बहुत दिनों से एक अपर लेवल पे सस्टेन हो रहा था, काफी ऊपर भी जा रहा था, तो थोड़ा पुल बैक जरूरी था। ठीक है। तो जैसा देखो यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा के रखा है, तो मेरा फर्स्ट रूल ये हो जाएगा कि कभी भी वीवेप से पास प्राइस होनी चाहिए, आसपास, नियर नियर प्राइस होनी चाहिए, वीवेप के नियर होनी चाहिए। अगर वो फार है, वो दूर है, तो मैं वहां पे एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है। मैं सिर्फ वहां पे देखूंगा, अगर वापस उसके पास जा रहा है तब मैं देखूंगा। तो कभी भी देखो, वीवेप के नीचे प्राइस हो तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, वीवेप के ऊपर प्राइस हो तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, इंट्राडे में अगर आपको काम करना हो तो आपको 30 मिनट और 10 मिनट का कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ेगा। ठीक है। 10 मिनट पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट पे आपको देखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंड किधर कर रहा है, मार्केट किधर चल रहा है, अप है या डाउन है, बुलिश है या बेरिश है, वो मुझे देखना है। ठीक है। मैं छोटे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ काम की चीज तो बता के दूंगा कि आपका वहां पे लॉस ना हो। ठीक है। जैसा देखो, यहाँ पे अगर मैं पहले एक दिन के पहले की बात करूँ तो मार्केट काफी अच्छा था। यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट साइड वे की तरह चल रहा था, बहुत मतलब बड़ा मूव नहीं दे रहा था। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके चलता हूँ। ठीक है। इसने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट रूल ये है कि मैं फर्स्ट कैंडल पे काम नहीं करूंगा। तो इसने क्या किया, नीचे तो गया इतना, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर किया। ड्रैगन फ्लाई डोजी की डोजी कैंडल बनी और क्लोजिंग इसने ऊपर किया। ठीक है। वापस इसने नीचे आने की कोशिश की,
ये इसके नीचे क्लोजिंग किया, लेकिन ये लो के नीचे गया ही नहीं, वापस ऊपर गया, वापस वीवेप के पास आया, यहाँ पे ही क्लोजिंग किया, मतलब ये पूरे दिन साइड वे की तरह मार्केट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मेरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। अगर मैंने यहाँ पे सपोज समझो कि मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया होता, सपोज मैंने यहाँ पे पुट तो बाय करता ही नहीं क्योंकि इसके लो के नीचे गया ही नहीं, इसके हाई के ऊपर गया, सपोज मैं यहाँ पे कॉल बाय करता, वापस गया, वापस इसने वीवेप के पास ही आया, ठीक है, वीवेप के पास आके वापस ऊपर जाके इसने नीचे क्लोज किया, मतलब पूरे दिन साइड वे रहा। तो ऐसे भी दिन आएंगे कि आपके साइड वे रहेंगे, आपको कुछ छोटा छोटा प्रॉफिट होगा या छोटा छोटा लॉस होगा, ऐसे दिन भी आएंगे। लेकिन हमको ये सेटअप है वो काफी बड़ा मूव जब आएगा तब बड़ा पैसा बन जाएगा। जैसे मैं 10 ट्रेड लेता हूं, तो 10 ट्रेड में से 6-7 ट्रेड ऐसे होंगे कि जिसमें मुझे एक लॉट में 500-700 प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन अगर कभी बड़ा मूव आएगा तो एक ही दिन में 3-4 हज़ार रुपये भी बन जाएगा, एक लॉट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसा ये दिन था, यहाँ पे मैं कोई सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढा ही नहीं, सेल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ही नहीं। जैसा आज का दिन देखो, आज इसने वीवेप के नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग इसने नीचे किया। तो फर्स्ट कैंडल इसीलिए मैं ट्रेड नहीं करना है फर्स्ट कैंडल, क्योंकि मार्केट को प्रूव करने देना, मार्केट को प्रूव करने दो कि वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन क्लोजिंग ऊपर किया। यहाँ पे इसने यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, वीवेप के नीचे काफी देर सस्टेन हुआ। तो मुझे पहला रूल मेरा क्या है कि जब भी वीवेप के पास प्राइस होगी तभी मैं एंट्री लूंगा। तो इसने वीवेप के पास मेरी प्राइस है। सेकंड, कि अगर वीवेप के नीचे है तो मैं सेल करूंगा, तो ये वीवेप के नीचे भी है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर हो जाएगा, या वीवेप के ऊपर जो कैंडल क्लोज होती है उसके हाई के ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा मान लूंगा, ठीक है। तो जैसा इसने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे गया। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे प्राइस टूल्स का यूज करूंगा, जैसे यहाँ पे अगर मेरी एंट्री कहीं पे हो रही है, तो जैसे देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो अगर मुझे दिखेगा कि अगर ये वेव के ऊपर जा रहा है, वेव के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं कहीं पे मेरा लॉस बुक कर लूं। लेकिन ये ऐसे सेटअप में जब आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिखेगा, आपको डराने की कोशिश करेंगे मार्केट, तभी आपको मार्केट में बड़ा मूव मिलेगा। क्योंकि ऐसे सेटअप में ये सेटअप फेल बहुत कम बार होता है, 100% कोई सेटअप नहीं होता है, लेकिन ये सेटअप मैंने देखा है बहुत कम बार फेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली हो तो मैं यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस छोटा ही रखूंगा, मैं 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, सस्टेन किया, यहाँ पे कोशिश की कि मार्केट यहाँ पे मैं रुकूं, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा था तो यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आया। यहाँ पे एक राउंड लेवल भी था, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 50,000 का राउंड लेवल भी था। तो 50,000 के नीचे भी आने की कोशिश की, फिर 50,000 के पास सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। मतलब ये 50,000 पे मैं मेरा कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, मैंने 2 लॉट सेल किए हो, तो मैं यहाँ पे एक लॉट बुक कर लूंगा, या मैं नया हूं तो मैं दोनों लॉट बुक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से काफी 500 पॉइंट का मुझे कैप्चर, 500 पॉइंट से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो उतना मेरे लिए काफी है। फिर वापस देखो वीवेब के पास जाता है, अगर ये कहीं ये प्राइस यहाँ पे कहीं पे है, सपोज प्राइस यहाँ पे कहीं पे है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये वीवेब से काफी दूर है। तो वीवेब का एक रूल्स है, या तो प्राइस वीवेब के पास जाएगी या वीवेब प्राइस के पास आएगा, ठीक है। जैसा देखो ये वीवेब से काफी दूर है, काफी दूर है, ये नीचे जा रहा है तो वीवेब से काफी दूर है। तो ये प्राइस जैसे सस्टेन होने लगी तो वीवेब उसके पास आने लगा, फिर प्राइस थोड़ी ऊपर गई तो वीवेब के पास वापस गया, और यहां से मार्केट वापस थोड़ा नीचे गिर के यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने लगा, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा कैप्चर ऑलरेडी यहाँ पे पैसा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बना लिया है। तो फिर ये पूरे दिन ट्रेडिंग करने का कोई मतलब है ही नहीं। देखो प्रो ट्रेडर किसको बोलते हैं, दिन में 1 या 2 ट्रेड लेते हैं उसको प्रो ट्रेडर बोलते हैं। इसके यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 25 बार 20 बार एंट्री लूं, तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। वापस देखो वीवेब के पास आता है, यहाँ पे नीचे फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री आपको मिल गई, प्रॉफिट मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कॉल साइड नहीं जाना है। मेरा कहने का इंटेंस यही है कि यहाँ पे कॉल साइड नहीं जाना है। कॉल में कब जाऊंगा, जब ये लेवल है ये वीवेब के ऊपर जाएगा तभी भी मैं यहाँ पे कॉल बाई नहीं करता। सपोज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसा देखो, जैसा ये यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग कर दिया होता तब भी मैं कॉल बाई नहीं करता। जब ये मेरा रेसिस्टेंट है, प्रीवियस रेसिस्टेंट, इसके ऊपर क्लोजिंग करता, वो भी क्लोजिंग करने के बाद थोड़ा सस्टेन होता, फिर अगर ब्रेकआउट करता, फिर मैं यहाँ पे कॉल साइड जाऊंगा। इसके बगैर मैं कॉल साइड जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे इस आपको यहाँ पे ये फॉलो करके चलना है।
कभी भी प्राइस वीवेप से दूर हो तो मुझे एंट्री नहीं लेना है, वीवेप के पास हो तब मुझे एंट्री लेना है, वीवेप से दूर हो तब एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, वीवेप के नीचे हो तो मैं सेल साइड ज्यादा देखूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो, ये आपने देख लिया, यहाँ पे भी देखो कि इसने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, इसका हाई के ऊपर गया ही नहीं मार्केट, यहाँ से पूरे दिन वीवेप के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं किया। तो अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री भी ली होती तो आपका यहाँ पे छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस होता है, यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं होता, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ऐसे 10 ट्रेड लोगे, उसमें से आपको 3 या 4 ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपको 500-600 पॉइंट का कैप्चर आप कर लोगे यहाँ पे। और लॉस तो होगा ही होगा, छोटे छोटे लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन बड़ा कैप्चर करोगे आप तो आपके जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे, और सेकंड ट्रेड आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करके दे देगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे प्लान करना है, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख पूरा डाल दूंगा यहाँ पे कुछ चीज आपको दूसरी भी ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। वो हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, वो जब मार्केट साइड वे होता है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट अभी 3-4 दिन से साइड वे चल रहा है, या 3-4 दिन से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे रेसिस्टेंट ब्रेक करता है फिर नीचे आ जाता है, मतलब मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में है। उसके बाद जब मार्केट बड़ा बड़ा मूव देने वाला होगा तो आपको ये वीवेप काफी काम आएगा। ठीक है, तो आप इसका बैक टेस्ट करो, देखो कैसा लगा आपको, बताओ मुझे। क्योंकि ये जो सेटअप है वो मैं काफी टाइम से यूज करता हूँ, और ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। इसमें मैं सिर्फ एक आरएसआई यूज करता हूँ, अभी मैं आपको आने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आरएसआई से अगर आपको कुछ एंट्री होगी, वो कोई ट्रैप होगा, वो वहां पे आप देख के आप ट्रैप होने के चांसेस और कम हो जाएंगे आरएसआई यूज करोगे तो। और यहाँ पे मैं कोई और इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, सिर्फ वीवेप, सिर्फ आरएसआई और वीवेप, बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर अगर आप पोजिशनली कर रहे हो तो आपको अलग व्यू से देखना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे में काफी अच्छा काम करता है ये। ठीक है, धन्यवाद।